कंसीडर द लाइन L1 एंड L2 विच इज डिफाइंड बाई L1 का इक्वेशन दिया है, L2 का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, दो लाइन है। अब देखो आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों लाइन पैरेलल है। और अगर लाइन पैरेलल होता है तो आपको बता रखे हैं कि देखो लाइन अगर पैरेलल है इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, मतलब जो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो या तो बराबर या प्रोपोर्शनल आना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो रेशियो बन रहा है वो देखो यहाँ रूट टू लिखा है, यहाँ रूट टू लिखा है। तो चलो रूट टू तो हो गया, बट यहाँ वन है और यहाँ y के पहले -1 है, तो ये हो गया 1/-1 विच इज़ नॉट इक्वल। इसका मतलब इतना तो श्योर है कि जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो फिर दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि कहीं लाइन परपेंडिकुलर तो नहीं है। परपेंडिकुलर होने का कंडीशन ये होता है कि A1 × A2 प्लस B1 × B2 का वैल्यू जीरो के इक्वल तो नहीं है, चेक कर लो। या फिर आपको पता है स्लोप निकाल के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आ जाए तो हम लोग कहते हैं लाइन पैरेलल है। अब देखो यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना है √2, A2 का वैल्यू कितना है √2, और फिर प्लस B1 का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ है -1। देखो 2 -1 ये कितना आ गया 1, ये भी जीरो के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि लाइन ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, ये बात तो क्लियर हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि दोनों लाइन के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा और आप ये दोनों लाइन इस तरीके से बना लो। देखो ये एक लाइन हो गया अपने पास और ये हो गया दूसरा लाइन। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि फॉर अ फिक्स पॉइंट लैम्डा, कोई लैम्डा का वैल्यू है नहीं पता, लेट सी बी द लोकस ऑफ पॉइंट टी सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम L1 एंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम L2 इज लैम्डा स्क्वायर। देखो इस लाइन को L1 कह देते हैं अपन, और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x√2, ठीक है, प्लस y-1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ लिखा है x√2 एंड दिस इज -y+1 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन का इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर ये चेक करो, आपसे कह रहा है कि जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट P होगा, और बताओ P से अगर L1 का डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो आप ये डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? कुछ ऐसे जाएगा, है ना। दिस इज डिस्टेंस विल बी ऑलवेज मेजर परपेंडिकुलर, आपको पता होना चाहिए, और ये डिस्टेंस हो गया ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। इस वाले डिस्टेंस को अब हम कुछ बोल देते हैं, जैसे इसको हम लोग कह देते हैं P1 और इसको कह देते हैं P2। आपसे कह रहा है कि जो दोनों का डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है P1 × P2 का जो वैल्यू है ना, ये लैम्डा के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बोला है यहाँ पे, डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? लेकिन उससे पहले आप एक बात समझिए, आपसे क्या बोला है कि जो P है ना, देखो लेट C बी द लोकस, है ना, C मतलब कोई कर्व होगा, और दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट P। देखो पॉइंट P के लोकस का बात हो रहा है, इसका मतलब जिसका लोकस का बात होता है उसको हम लोग H, K एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालने बोलेगा उसको आप H, K रख लो, तो ये H, K हो गया। अब आपको बताना है कि पॉइंट P का इस लाइन L1 से डिस्टेंस अपन कैसे लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि जो H, K दिख रहा है इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा और √2, है ना, और x के जगह पे क्या लिखेंगे अपन h, ठीक है जी, प्लस y के जगह क्या लिखेंगे k, और फिर -1 जो लिखा है उसको ऐसे रखना है, और डिवाइडेड बाई नीचे लिखना है x और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 3। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं √2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया रूट। उसके बाद एक चीज़ और पता होगा आपको कि डिस्टेंस हमेशा जब भी निकालते हैं तो इसको हम लोग मॉडुलस के अंदर लिखते हैं, तो ये हो गया इसका मॉडुलस के अंदर का वैल्यू। ठीक है, इनटू ये तो हो गया P1, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ P1, ये भी P1 लिखे हम लोग। अब P2 लिखा जाए, P2 के लिए फिर से H, K रखो इसमें, तो अगर फिर से H, K रखेंगे तो बताओ अब H, K रखने के बाद क्या मिलेगा आपको? देखिए तो H, K रखने के बाद ये लाइन है ना, H, K रखने के बाद यहाँ पे फिर से ये बन जाएगा √2 टाइम्स x और -y+1 डिवाइडेड बाई फिर से वही चीज़ √2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर होगा, जो कि 1 का ही स्क्वायर हुआ, मतलब वही हुआ इसका, और दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये बात इतना समझ में आया आपको? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब आपको क्या करना है सुनिए,
अब आपको करना ये है कि आप दोनों को सॉल्व करो। देखो ये रूट टू का स्क्वायर 2 + 1 3 बन गया, तो √3, और यहाँ नीचे भी √3 है ना, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो √3 क्या बन गया, 3 बन गया। देखो ऊपर में लिखा है √2h + k - 1, और यहाँ पे अपन मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे h और k होगा, ठीक है। सो दिस इज h एंड दिस इज k, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और ऊपर में हो गया √2h + k - 1, इसको एक साथ रख लो और इसको एक साथ रख लो, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये √2h लिखा है, इसको लिखो √2h, माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, ये k - 1 बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर। और नीचे जो है, नीचे √3 इंटू √3, ये क्या बन चुका है, तो नीचे बन जाएगा 3, ठीक है। सो दिस इज 3 विच इज इक्वल टू λ²। ये क्वेश्चन में गिवन है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अच्छा मॉडुलस भूलना नहीं है यहाँ पे आप, ठीक है, मॉड भी लगा हुआ है यहाँ पे। देखो a + b और a - b बन गया, ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो इसका a² - b² करेंगे तो ये बन जाएगा 2h², और माइनस ये हो गया k - 1 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा, ये बन गया 3λ², और यहाँ पे मॉडुलस का भी साइन है। अब देखो ये 2h² रहने दो, माइनस k - 1 का होल स्क्वायर आने दो। जब ये मॉडुलस हटेगा तो मॉडुलस हटने के बाद प्लस माइनस ये बन जाएगा 3λ², ठीक है। इतना वैल्यू आएगा, इतना तक आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो फिर आप बिल्कुल बताएं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब ये जो मिला है इसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यू मिला है आपको, राइट। अब ये ना लोकस बन गया, ये किस चीज़ का लोकस बना, ये एक्चुअली है हाइपरबोला का, ठीक है। मतलब जो जो पॉइंट P है ना, ये कोई एक हाइपरबोला शेप स्ट्रक्चर देगा, बट हमें ये चीज़ नहीं पूछा है कि बताओ जो लोकस बना उसका नाम क्या है, कि क्या फिगर बनेगा, उससे मतलब नहीं है हमको। अब ये जो आया है इसको इतना छोड़ दो, अब आ जाओ अगले नेक्स्ट लाइन पे। देखो आपसे क्या बोला है, C इज द लोकस, C इज द लोकस मतलब यही है आपका C, है ना, दिस इज C। अब ये लोकस मिल गया इस तरीके से आपको। अब आपसे ये कह रहा है कि द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 1 मीट C एट 2 पॉइंट R एंड S। देखो जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x + 1 जो दिख रहा है ये, अब देखो ये तो समझ में आ रहा है कि y इज इक्वल टू 2x + 1 एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में है, जिसमें m का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 1 है। ये लाइन, ये जो है ना कर्व C को, मतलब इस कर्व को दो जगह मीट कर रहा है R और S। अब सोचो, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मेरा स्ट्रक्चर ऐसा आया है ना, ये कर्व है, अब ये लाइन है, ये लाइन अगर इस कर्व को दो जगह मीट कर रहा है तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, और वही कह रहा है कि ये पॉइंट R है और इस पॉइंट को S रख लो, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है वो इस कर्व का इक्वेशन है, तो R और S पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो R और S पॉइंट निकल जाएगा तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन R एंड S, मतलब R और S के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसका वैल्यू √270 है। तो फिर उसके बाद लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू 2x + 1, क्योंकि इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लोग y इज इक्वल टू 2x + 1 इस हाइपरबोला के इक्वेशन में, मतलब जो लोकस आया है इसमें पुट करते हैं। अब जरा सोचो y इज इक्वल टू 2x + 1 यहाँ पे पुट करना है, तो ये किस तरीके से पुट किया जाएगा, देखिए ध्यान से। आप क्या करेंगे इसमें, y इज इक्वल टू 2x + 1, क्योंकि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो अब यहाँ पे y के जगह रिप्लेस किसको करा जाए, देखो h, ये जो जो लोकस निकल के आया है, पहले तो लोकस में आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग लोकस का इक्वेशन लिख लेते हैं तो फाइनली जो वैल्यू आता है उसमें हम लोग h और k को रिप्लेस कर देते हैं x और y में। तो आप इसको पहले यहाँ रिप्लेस करो, ठीक है। रिप्लेसमेंट क्या करेंगे इसमें, आप लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-3λ², ठीक है। ये है आपका फाइनल लोकस का इक्वेशन, जो कि आपको पता है ये हाइपरबोला बन रहा है। अब आपसे कह रहा है कि जो y इज इक्वल टू 2x + 1 है, ये लाइन इस लोकस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करो। देखो y - 1 यहाँ दिख रहा है, तो y - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। अगर अपन चाहते तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वहाँ 2x + 1 लिख देते हैं, पर थोड़ा आसान करने के लिए काम y - 1 निकाल लिए वैल्यू, और y - 1 का वैल्यू कितना आ गया 2x के बराबर।
अब देखो यहाँ से क्या हो गया, ये 2x² रहेगा माइनस y-1 को क्या लिख लो, 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2x² और ये 4x² हो गया, और यहाँ से प्लस माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर है, तो अपने यहाँ पे रखते हैं वैल्यू इसको, है ना। देखो 2x² आया था, माइनस 4x² है, और इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर आया है। अब 2x² माइनस 4x² माइनस 2x² हो जाएगा, एंड दिस इज प्लस माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से आप देखो, अगर आप प्लस माइनस का ऑप्शन है आपके पास, अब यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन रखेंगे, प्लस का ऑप्शन रखेंगे, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि दोनों तरफ यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी एक तरफ नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब आपको कुछ ये सोचना पड़ेगा, -2x² इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, देन ओनली दिस माइनस विल बी कैंसल आउट, और यहाँ से 2x² का वैल्यू जो है वो 3 लैम्डा स्क्वायर के बराबर, अपोजिट साइन नहीं रख पाएंगे क्योंकि x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, लैम्डा स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से देखो x² का जो वैल्यू है ये आएगा 3/2 लैम्डा स्क्वायर, इट मीन्स x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3/2, और यहाँ लैम्डा और यहाँ पे आएगा आपका रूट। ठीक है, तो 3/2 और ये वैल्यू मिलेगा आपको लैम्डा के बराबर, इतना आया प्लस माइनस के साथ। अब देखो जी यहाँ के बाद आप क्या सोचेंगे, देखिए x का दो वैल्यू मिल गया, राइट। अब ये जो x का दो वैल्यू आया है, ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे समझो। पहला वैल्यू अगर आपको याद है y इज इक्वल टू 2x+1 इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं, x का जो दो वैल्यू है ये दो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, अलग अलग वैल्यू है ना। सबसे पहले x का वैल्यू प्लस √3/2 लैम्डा पुट करते हैं, और फिर x इज इक्वल टू माइनस √3/2 लैम्डा पुट करेंगे, दोनों वैल्यू पुट करेंगे। अगर x का वैल्यू ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो जो y का वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, ये मिलेगा 2√3/2 लैम्डा, और यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा -2 एंड दिस इज √3/2 लैम्डा। कंफ्यूज मत होना, अच्छा यहाँ पे +1 भी है और साथ में यहाँ भी +1 भी है, ये कंफ्यूज मत होना, ये जो 2 दिख रहा है ये 2 नीचे है ना, वो स्क्वायर रूट वाला 2 नहीं है। ठीक है, ये 2 और ये माइनस का साइन यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा अब क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू, इस 2 को अंदर भेज दो, जब ये 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये 4 बन के अंदर जाएगा, और 4 3 12 हो गया, मतलब ये बन जाएगा सीधा √6 लैम्डा +1, और ये y इज इक्वल टू, ये भी 4 अंदर बन के जाएगा, तो माइनस एंड दिस इज √6 लैम्डा +1, ये y का दो वैल्यू मिल गया और x का दो वैल्यू मिल गया। मतलब ये हुआ कि x के इस वाले वैल्यू पे, है ना, x के इस वैल्यू पे y का ये वैल्यू आया, देखो x के इस वैल्यू पे y का ये वैल्यू आ रहा है, और x के ये वाले वैल्यू पे y का ये वैल्यू आया। इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट अपना पता चल गया जी, ये वाला पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P और Q था ना, क्या था, कौन सा पॉइंट था, R और S था आई थिंक, है ना। देखो दो पॉइंट बोला था यहाँ पे, हाँ R और S है, तो ये रहा R और ये रहा S, तो ये R और S पॉइंट अपना पता चल गया। क्या पता चला, देखो यहाँ पे इसको हटाओ, ये लिखो, ये रहा R पॉइंट, ठीक है, और S पॉइंट भी चाहिए, तो चलो ये R और इस जगह पे बना लेते हैं S। ठीक है, ये रहा S पॉइंट। R पॉइंट क्या मिला, R पॉइंट ये मिला, देखो ये √3/2 लैम्डा +1, इसको लिख लेते हैं ना, 3/2 लैम्डा रूट, और कॉमा यहाँ मिला √6 लैम्डा +1। ठीक है, और यहाँ पे फिर लिखेंगे माइनस एंड दिस इज 3/2 लैम्डा, और कॉमा ये हो जाएगा -√6 लैम्डा +1। ठीक है, ये दो पॉइंट मिल गया। अब आपसे बोला है कि आर एस का जो डिस्टेंस है ये 270 के रूट के बराबर है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू पता चल जाएगा। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला जब अपन लगाएंगे तो देखो कैसे, जब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जब इसको इसके साथ डिफरेंस करेंगे, है ना, ये जब डिफरेंस होगा तो सोचो ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है और डिफरेंस कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, तो √3/2 और यहाँ √3/2 टाइम्स बन जाएगा ये। तो इसको लिखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, देखो ये लिखेंगे अपन यहाँ पे 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 3/2,
2 है ना, 2 टाइम्स √3/2 लैम्डा। और फिर उसके बाद देखो ये जब डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, तो जब इसका डिफरेंस करेंगे तो √6 लैम्डा यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है जी, लिखो यहाँ पे ये हो गया लैम्डा और इसका स्क्वायर, राइट, और प्लस ये बन जाएगा 2 टाइम्स √6, 1 तो कैंसिल हो गया, इतना इज इक्वल टू 270। और रूट के अंदर था, स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, प्लस ये 4 × 6 हो गया इज इक्वल टू 270 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 270। यहाँ पे लैम्डा एक छूट रहा है तो ये बन जाएगा और लैम्डा स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। सो 24 लैम्डा स्क्वायर और 24 + 6 दिस इज 30 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 270। सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 270/30, ये 9 बार में कैंसिल हो गया। सो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 9। आपसे लैम्डा स्क्वायर का ही वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो देखो लैम्डा स्क्वायर का जो फाइनल वैल्यू है ये इतना आ गया। समझ में आया? तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस सिर्फ यहाँ पे समझने का जरूरत था। क्वेश्चन समझ में अगर आपको आ जाता तो फिर काम यहीं पे हो जाता, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। लैम्डा